नमस्कार, मैं हूं रत्ना और आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। आए रुक करते हैं इस खबर की ओर। रीवा में मध्य प्रदेश के मुख्य सचिव अनुराग जैन ने राज्य में बढ़ते भ्रष्टाचार पर गंभीर टिप्पणी की है। उन्होंने रीवा जिले में कलेक्टर और एसपी के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के दौरान कहा कि मुख्यमंत्री ने माना है कि कई कलेक्टर बिना पैसे लिए काम नहीं करते। मुख्य सचिव ने बताया कि प्रदेश में अफसरशाही इतनी हावी हो गई है कि समूची प्रशासनिक व्यवस्था दागदार नजर आ रही है। भ्रष्टाचार और अत्याचार के मामलों को दबाने के लिए शिकायतकर्ताओं को ही आरोपी बना दिया जाता है। इस प्रकार की शिकायतें अक्सर सरकार तक पहुंचती है। विपक्ष ने इस मामले में सरकार पर जमकर हमला बोला है। रीवा जिले के विपक्षी नेता सवाल उठा रहे हैं कि अगर मुख्यमंत्री को पता है कि कलेक्टर पैसे लेकर काम कर रहे हैं तो फिर क्यों कार्रवाई नहीं हो रही। उनका कहना है कि ये साफ संकेत है कि कमीशन तक सरकार की पहुंच है, इसलिए कार्रवाई नहीं की जा रही है। जाहिर है रीवा जिले में भ्रष्टाचार के मामले अक्सर प्रशासन के सामने आते रहते हैं, लेकिन कार्रवाई केवल कागजों तक सीमित रह जाती है। इस विषय पर आम आदमी पार्टी के युवा नेता और आमजन अधिकार पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने मीडिया से चर्चा करते हुए भी अपनी चिंता व्यक्त की है। देखिए जी, अभी एक मुद्दा आया है जिसमें समीक्षा बैठक में मध्य प्रदेश शासन के सचिव माननीय अनुराग जैन जी बोल रहे हैं कि सीएम साहब को मालूम है कि सभी कलेक्टर पैसे लेकर काम करते हैं। इस पे क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, सम्माननीय अनुराग जैन जी साहब ने जो कहा गलत नहीं कहा, लेकिन इसके पीछे एक बहुत बड़ा कारण है। जब राजा भ्रष्ट होता है तो मंत्री, अधिकारी, कर्मचारी सबके सब भ्रष्ट होते हैं। भारतीय जनता पार्टी की सरकार भ्रष्टाचार के दलदल में डूब गई है। आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार में छात्र, नौजवान, किसान, व्यापारी, हर महिलाएं, हर वर्ग प्रताड़ित है। आप किसानों को देख लीजिए, बारदाने की कमी बता करके उनको लूटा जा रहा है। कभी ज्यादा मात्रा में अनाज लिया जा रहा है, तौल कम बताई जाती है। खाद्य की समस्या देख लीजिए। कुल मिला के कहानी यह है कि राजा ही जब भ्रष्ट रहेगा तो नीचे का अधिकारी, कर्मचारी खुद ब खुद भ्रष्ट हो जाता है उसको देख करके। और आज पूरे मध्य प्रदेश में यही चल रहा है। जो अधिकारी, आप इस बयान का मतलब आप समझिए, जो अधिकारी आज ईमानदारी से काम करना चाहते हैं उनके लिए संदेश है कि आपको सत्ता के नियंत्रण में रहना है। आप सत्ता जो निर्णय लेगी आपको वही करना है। आप अपने मन से जनता के हित में कोई का निर्णय नहीं लें, उनके हित में कोई काम ना करें। इस तरह का बयान जो माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा सीएस जी को दिया गया कि पूरे कलेक्टर पैसे लेकर के काम कर रहे हैं। आज आपकी सरकार को इतने वर्ष हो गए और कलेक्टर को पैसे लेकर के काम कर रहे हैं, आप उन पर कार्रवाई की जगह सिर्फ आप उनको धौंस दिखा रहे हो। इसका मतलब क्या निकलता है? कहीं ना कहीं आप भी फिर उनसे पैसा लेकर के आप उनकी पदस्थापना कर रहे हैं। आप अगर उनको कलेक्टर की सीट दे रहे हैं, कमिश्नर की सीट दे रहे हैं, तो आप फिर उनसे वसूली कर रहे हैं। तब तो वो जनता से वसूली कर रहे हैं, नहीं तो कलेक्टर और कमिश्नर की इतनी हिम्मत है कि वो जनता से वसूली कर सके। मैं यही कहना चाहता हूं इस प्रदेश की जनता से कि इनका भ्रष्टाचार चरम पे हो चुका है। अब वक्त है बदलाव का। कांग्रेस भाजपा दोनों मिलकर ही भ्रष्टाचार में संलिप्त है। कांग्रेस भी हर मुद्दे पर आवाज नहीं उठाती है। वो तभी आवाज उठाती है जब कहीं ना कहीं उसको ये लगता है कि भारतीय जनता पार्टी अब अगर जाएगी तो हम सत्ता में बैठेंगे और नहीं तो फिर वो आवाज नहीं उठाएगी। तो मेरा इस प्रदेश की जनता से विनम्र निवेदन है, इन दोनों को सत्ता से हटा करके तीसरे व्यक्ति, तीसरे मोर्चे को सरकार में ले आए जो आपकी समस्याओं के लिए लड़ाई लड़ सके, आपके अधिकारों के लिए संघर्ष कर सके। जी, अभी सुशासन की एक रेटिंग चल रही थी, उसके दौरान एक मामला आया था कि नामांतरण पैसे लेकर किए जाते हैं। इस पे क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, हम आपको अभी भी बता रहे हैं, जब राजा ही भ्रष्ट होगा तो नामांतरण नहीं, आप थाने में एफआईआर लिखवाने चले जाइए। बिना पैसे के एफआईआर नहीं लिखी जाती है। नामांतरण की पूरी प्रक्रिया आप देख लीजिए, चाहे तहसीलदार हो चाहे पटवारी हो, बिना पैसे लिए वो आपकी रजिस्ट्री नहीं कर रहा है और नामांतरण की प्रक्रिया पूरी नहीं होती है, आपकी ऋण पुस्तिका नहीं कंप्लीट होती है। आप खसरे की नकल भी निकलवाने चले जाइए और अगर उसमें नाम गलती से कुछ अक्षर अगर इधर से उधर हो गए हैं, उनको भी सुधार करवाना हो, तब भी आपको 2 से 5 हजार रुपए लग जाते हैं और आपको महीनों का सीखना पड़ता है, तब बदलाव होता है। तो इसका कारण, मूल कारण जो सत्ता में बैठे भारतीय जनता पार्टी के भ्रष्ट नेता है, जब वो ऐसे भ्रष्ट अधिकारियों को संरक्षण दे रहे हैं, कर्मचारियों को संरक्षण दे रहे हैं, तभी इस तरह की लूटपाट हो रही है इस प्रदेश में।
सीएस मीटिंग कर रही थी, इसमें समीक्षा बैठी थी। इसमें सीएस अनुराग जैन जी ने बोला है कि अपने सीएम को मालूम है सभी कलेक्टर पैसा लेकर काम करते हैं, तो क्या बोलना चाहिए? अच्छा है कि उन्होंने स्वीकार तो किया, और ये तो उनका तंत्र है और इनके संस्कार हैं। संस्कार जो है वो सामने अगर आता है तो उसमें कोई आपत्ति तो हम लोग को रहती है, हमेशा से रहती है भ्रष्टाचार की आपत्ति। लेकिन ये संस्कार पहली बार बाहर आता हुआ समझ में आ रहा है। जब क्या होता है ना, जब पाप का घड़ा भर जाता है तो छलकने लगता है, ये छलक रहा है। मध्य प्रदेश का बजट लगातार घाटे में जा रहा है और इसके पीछे कहीं ना कहीं बंदरबांट और हमेशा बंदरबांट रही है। और औने पौने दाम पर कहीं रॉयल्टी चोरी करवाई जाती है कलेक्टर के माध्यम से, कहीं फर्जी वसूली होती है। वो हिस्सा कहीं ना कहीं जाता है सीएम तक, तब तो सीएम चुप है। पहले भी आरोप लगे हैं, ऐसा बेबुनियाद आरोप बहुत कम ही लगते हैं, यथार्थ आरोप लगते हैं। सीएम के पास बड़ी रुपए जाती है, एक बड़ी फीस जाती है सीएम के पास, और अगर चीफ सेक्रेटरी के मुंह से ये शब्द निकले हैं तो अगर चीफ सेक्रेटरी गलत है तो उस पर सीएम कार्रवाई करें, और अगर सीएम चुप है इसका मतलब सीएम जिम्मेदार है। सीएम जिम्मेदार है तो पद में बैठने के काबिल नहीं है, क्योंकि उनके स्वयं मुख्य सचिव ने ये शब्द कहे हैं तो किसी न किसी जिम्मेदारी से कहे होंगे, और इसमें पूरा तंत्र लिप्त रहता है। इंटरनल जो इंफॉर्मेशन हैं इसके हिसाब से महीने का एक टारगेट फिक्स है, हर जिले के कलेक्टर्स को एक टारगेट फिक्स है कि हमें इतना इस जिले से चाहिए, चाहे वो पार्टी के कार्यक्रमों के लिए हो, चाहे उनके व्यक्तिगत कामों के लिए हो। अब रीवा की ही बात अगर कर लेते हैं, हमारे सांसद महोदय की संपत्ति 400 गुना बढ़ गई 10 सालों में, तो इतनी बड़ी ग्रोथ रेट किसी बिजनेसमैन के पास नहीं है। आखिर उनकी संपत्तियां इतनी जल्दी बढ़ कैसे रही? ऐसा ही सभी नेताओं की अगर संपत्तियों को देखते हैं तो जनसेवा करते करते इतनी ज्यादा संपत्तियां बढ़ जाती हैं, आलीशान बंगले हो जाते हैं। भगवान करे सबके पास हो, लेकिन मेहनत की कमाई पर हो। हम लोग ईमानदारी से कमाते हैं, टैक्स भरते हैं, और ईमानदारी से कमाई के बाद जो बचता है उस पर खर्च करते हैं। लेकिन इन बेतहाशा संपत्ति में वृद्धि भी हो रही है, उनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। विरोधी दल के नेताओं के ऊपर झूठे अनर्गल आरोप लगाकर साल साल 2-2 साल जेल में रखते हैं। हमारे आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता और दिल्ली के शिक्षा मंत्री रहे मनीष सिसोदिया जी के ऊपर 2-2 साल लगातार केस चल रहा है, टॉर्चर किया जा रहा है, मनी लॉन्ड्रिंग जैसे झूठे आरोप लगाए जा रहे हैं, 2 साल जेल में रखा गया। आखिर में ईडी ने क्षमा मांगी है सुप्रीम कोर्ट में कि हमारे पास इनके खिलाफ कोई सबूत नहीं मिले, कोई ऐसे मनी ट्रेल नहीं मिली है, कोई ऐसी मनी ट्रांजेक्शन नहीं मिली है। ऐसे ही सत्येंद्र जैन जी के साथ हुआ, उन्हें भी ऐसे ही स्वास्थ्य मंत्रालय पे गड़बड़ी के आरोप लगाकर उन्हें भी उठाया गया। तो ये जब सत्ता में रहते हैं तो वो ये हो जाते हैं सबसे स्वच्छ, और इनके किए हुए सारे कृत्य, चाहे वो पब्लिक को परेशान करने को हो, चाहे विरोधियों को परेशान करने के लिए हो, ये इनके लिए सब माफ है। रीजन क्या है कि ये नीचे से ऊपर तक सब भाजपा में हो चुका है। और आज अगर देखा जाए तो किसी भी जिलाध्यक्ष में ये हिम्मत नहीं है कि अपनी ही पार्टी के खिलाफ आवाज उठा दे। जो गलत हो रहे हैं जिले में काम, खुलेआम लूट हो रही है, जिन जगहों पर विधायक कंट्रोल में नहीं है, कई बार सिमरिया से भी सूचनाएं आई हैं अवैध वसूली को लेकर, अलग अलग जगहों से आती है, रीवा शहर में आती है कि इतना पैसा डिमांड होता है। हर विभाग यही कहता है, हर विभाग में घूसखोरी है और हर विभाग में उनके आदमी बैठे हैं, तो आखिर क्यों बंद नहीं होता? कुर्सी है इनका, जनाजा तो नहीं है, कुछ नहीं कर पा रहे तो उतर जाए, दूसरे को मौका दे दें, यूथ को मौका दे, अदर को मौका दे। लूट लूट के इन्होंने समंदर भर दिए हैं। ये अभी ये उसमें टमाटर के मटर में जाति बड़ा आरोप लगाया जाता है, तहसीलदार एसडीएम पटवारी की तरफ ऐसी मांगी जाती है। ये पहली बार नहीं है, आरोप भी बहुत बार लगे हैं, ये आम हो चुका है इन लोगों के लिए, और इससे इन लोगों को कुछ फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि इन्होंने पब्लिक को बेवकूफ समझ रखा है और अंधभक्त समझ रखा है। आवाज वही उठाता है
जो ईमानदारी से काम करता है। और आवाज अगर उठी है तो गलत है, देखना है। अगर कलेक्टर महोदया कार्रवाई करती हैं तहसीलदार के ऊपर, एसडीएम के ऊपर, तो बेहतर है, आप ईमानदार हो। और अगर कोई कार्रवाई नहीं होती, खानापूर्ति हो जाती है, मतलब कलेक्टर महोदया भी भ्रष्ट है। तो जो चीफ सेक्रेटरी ने आरोप लगाए हैं वो सही है। और हर धान खरीदी केंद्रों में आपने देखा होगा बट्टे मारी हुई है, वजन कुछ आ रहा है, तौल कांटा कुछ बता रहा है। कहीं जिससे पैसे मिल जाते हैं उनकी धानों में नमी कम दिखती है, जिनकी धानें खराब हैं, जिनके धानों में पत्थर है, उनकी धानें भी तौली जा रही हैं, ठीक है। और जिन्होंने उन्हें पैसे नहीं दिए हैं उनकी धानों में कोई दिक्कतें नहीं है, उसके बावजूद भी कितना परेशान हुआ बेचारा किसान। अंतिम में मरना किसान को है, क्योंकि वो अन्नदाता है और वो अपने काम से काम रखता है, किसी भी प्रकार की राजनीति नहीं करता। इसलिए सबसे ज्यादा सताया जा रहा है किसान। और कुछ चंद पूंजीपतियों के हाथों ये सरकार बिक चुकी है और दुर्भाग्यपूर्ण ये सरकार चल रही है, भगवान के भरोसे ही है। पहले किसी ने कहा था कि जब और जीवन को श्री राम के भरोसे छोड़कर आगे बढ़ने की स्थिति है, तो ना साधु सुरक्षित है, ना शिक्षक सुरक्षित है, ना छात्र सुरक्षित है, किसी का विशेष सरकार में सुरक्षित नहीं नजर आ रहा। रीवा से सी न्यूज संवाददाता अर्जुन तिवारी की रिपोर्ट। इस मामले ने प्रदेश में अफसरशाही और भ्रष्टाचार की जटिलताओं को उजागर किया है। अब ये देखना होगा कि सरकार और प्रशासन इस खुलासे के बाद किस तरह कार्रवाई करते हैं। विपक्ष और आम आदमी पार्टी के नेताओं ने चेतावनी दी है कि यदि उचित कदम नहीं उठाए गए तो विरोध और तेज किया जाएगा। रिपोर्ट में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज भारत।